Hello guys, my name is Mohit. I'm a final year MBBS student and I welcome you all to Essentials of Medical Science. सो गाइस इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्रोच अपर लिम्ब एनाटॉमी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपर लिम्ब एनाटॉमी को कैसे पढ़ना स्टार्ट करना है, किस सीक्वेंस में टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये 11th-12th नहीं है कि आपको सब कुछ पढ़ना है। पूरी बुक अगर आप पढ़ने लगोगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं जो आपको मेन पढ़ने हैं, जो आगे तक काम आएंगे और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आपकी मदद करेंगे, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में पूरा एक ओवरव्यू दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अपर लिम्ब एनाटॉमी के अंदर और किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपर लिम्ब स्टार्ट करना है बोन्स के साथ। देखो सबसे पहले आप यूं नहीं कि आप किसी भी टॉपिक पे कूद जाना, डायरेक्ट आप बोन्स से स्टार्ट करना अपर लिम्ब को। बोन्स में भी 3 मेन बोन्स पहले पढ़ना, क्लेविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस। ये पढ़ने के बाद आप रेडियस अल्ना पढ़ सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 सबसे मेन है, क्लेविकल, स्कैपुला एंड ह्यूमरस। ये सबसे पहले पढ़ना है। बोन्स पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है मसल्स के ऊपर, क्योंकि मसल्स आपको जब भी आप बोन्स पढ़ोगे तो उसके अटैचमेंट्स आएंगी, उसमें मसल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो सेकंड नंबर पे आप मसल्स प्रेफर करना। मसल्स में आपको सबसे पहले सारे नाम याद करने हैं। एक पेज पे सारी मसल्स के नाम लिख लेना। पेक्टोरल रीजन का लिखना, देन आर्म का लिखना, फोर आर्म का लिखना और हैंड का लिखना। सारी मसल्स एक सीक्वेंस में लिखने के बाद, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी मसल्स की, वो आप देख सकते हो। तो सारी मसल्स एक लिख लेना पेज पे, उसके बाद सारी मसल्स को याद करना है। तो सेकंड जो आपका काम है वो मसल्स याद करना है और उसका ओरिजिन इंसर्शन भी आप याद करना। पहले नाम याद करना, देन ओरिजिन इंसर्शन पे जाना। उसके बाद ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मसल है, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, इंसर्शन कहाँ से हो रहा है, तो वो मूवमेंट कौन सी कराएगी। जैसे ओरिजिन यहाँ से हो रहा है, किसी मसल का इंसर्शन नहीं आ रहा, तो वो मूवमेंट ये वाली मूवमेंट कराएगी। तो ये आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप मसल्स के नाम पढ़ोगे, ओरिजिन इंसर्शन पढ़ोगे। नेक्स्ट जो है वो आपको पढ़ना है नर्व्स। तो आपने बोन्स पढ़ ली, मसल्स पढ़ ली, थर्ड जो आता है वो है नर्व्स। नर्व्स जो अपर लिम्ब में है वो 5 नर्व्स हैं वैसे तो मेन, लेकिन आपको जो 3 सबसे मेन है वो याद करनी है। अल्नर नर्व याद करनी है, मीडियन नर्व याद करनी है और रेडियल नर्व याद करनी है, जिसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कि अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व बनती कहाँ से है। जो ब्रेकियल प्लेक्सस में आप पढ़ोगे वो भी बताऊंगा अभी। तो 3 नर्व्स ये वाली पढ़ोगे कहाँ से आ रही हैं, देन उनका कोर्स कहाँ है, आर्म में किधर से जा रही है, फोर आर्म में किधर जा रही है, हैंड में कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही है। तो आपका जो थर्ड नंबर पे आ जाएगा वो आ जाएगा नर्व्स। 3 मैंने बता दी मैंने, अल्नर, मीडियन एंड रेडियल नर्व। फोर्थ नंबर पे आपकी आ जाएंगी आर्टरीज, वेन्स एंड एनास्टोमोसिस, जिसमें आपको मेन आर्टरीज पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सी आर्टरी है, मतलब एक ओवरव्यू लेना है। ये जो मैंने शुरू की 5 चीजें बता रहा हूँ, इसमें ओवरव्यू लेना है आपको। बोन्स ढंग से पढ़ना, मसल्स के नाम पढ़ना, देन नर्व्स में भी आपको ओवरव्यू लेना है, कौन सी नर्व किधर से जा रही है। उसी तरह आर्टरी, वेन्स में भी आपको ओवरव्यू लेना है, उनके एनास्टोमोसिस वगैरह के बारे में कि भाई कौन सी आर्टरी कहाँ जाके एनास्टोमोस कर रही है, किससे कर रही है, वो सब चीजें। और देन उसके बाद आपको पढ़ना है मेन टॉपिक्स के ऊपर आना है। तो 4 मेन चीज मैंने आपको बताई जो सबसे पहले आपको करनी है अपर लिम्ब में। सबसे पहले बोन्स, देन मसल्स, देन आर्टरीज एंड नर्व्स। तो ये 4 चीजें मेन आप पहले पढ़ लेना, मोटा मोटा ऊपर से देख लेना इनको, देन आप मेन टॉपिक्स पे जाना, क्योंकि मेन टॉपिक्स में भी ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन वो पहले जो पढ़ोगे ना, ये 4 चीजें ये सबसे ज्यादा जरूरी है, आपका बेस बनाएंगे अपर लिम्ब का। तो ये 4 चीजें पहले करो। अब हम आते हैं टॉपिक्स के ऊपर कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो गाइस टॉपिक्स की बात करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूंगा कि प्रेप लैडर ने रिसेंट में एक नया क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया, जिसका नाम उन्होंने दिया है क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट एडिशन। नाम से ही समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट ओरिएंटेड होने वाला है। सारे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जिसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको नेक्स्ट एग्जाम में मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसा है उनका क्वेश्चन बैंक। तो ये है क्वेश्चन बैंक नेक्स्ट एडिशन जो प्रेप लैडर ने अभी न्यू रिलीज़ किया है। तो जैसे ये ऐप खोला तो आपको सामने ये मिल जाएगा। तो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, इसमें कोई सारे सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं मेडिसिन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक। तो ये क्वेश्चन मैं अभी क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसे ही कुछ भी कर देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मेरे को लगा कि जैसे ही आप यहाँ पे आंसर को क्लिक करोगे ना, आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर ही कुछ इंडिकेटर पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, जिसकी मदद से आप पता कर सकते हो कि कौन से ऑप्शंस रॉन्ग है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह के इंडिकेटर पॉइंट्स फाइंड करने की कोशिश करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट फीचर हो गया ये इंडिकेटर पॉइंट्स वाला। उसके अलावा जो मेरे को और इसमें फीचर अच्छा लगा कि जैसे जो ऑप्शन सही था वो तो है ही, लेकिन बाकी 3 जो ऑप्शन गलत हैं उनकी भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। कि सबसे पहले बताया कि बी ऑप्शन क्यों करेक्ट है, देन इन्होंने बताया कि ए क्यों गलत है, सी क्यों गलत है और उसके बारे में और बताया है, और डी क्यों गलत है और उसके बारे में भी बताया है। तो ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर कि इन्होंने सारे ऑप्शंस को इलेबोरेटली डिस्कस किया है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फीचर लगा वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है,
लर्निंग ऑब्जेक्टिव ना एक समरी है टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है ना उस टॉपिक से रिलेटेड एक समरी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। तो एक तरह से मेरा रिवीजन भी यहीं पे हो गया उस टॉपिक के बारे में, मेरे को बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं पे रिवीजन हो गया। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हर एक क्वेश्चन के बाद इन्होंने दे रखा है, जिससे आपको रिवीजन करने में भी बहुत इफेक्टिवली ये वर्क करेगा ये क्वेश्चन बैंक। उसके अलावा और नीचे चले तो इन्होंने यहाँ पे वीडियो भी टैग कर रखी है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसी पे क्लिक करके मैं डायरेक्टली, मेरे को कुछ समझना है तो मैं डायरेक्ट वीडियो भी खोल के यहीं पे देख सकता हूँ। सो गाइस, कैसा लगा आपको प्रेप लेटर का न्यू क्वेश्चन बैंक? मैं मेरा रिव्यू दूं तो मेरे को ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी किए वो सारे क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड थे। तो एक तरह से ये बेस्ट क्वेश्चन बैंक मैं इसको कह सकता हूँ जो अभी तक मैंने देखा है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। सो गाइस, आप खुद जाके इसको देख सकते हो, अभी जाके डाउनलोड करो प्रेप लेटर ऐप, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस लिंक से डाउनलोड करो। और प्रेप लेटर आपको दे रहा है फ्री 10 डेज ट्रायल, जिसमें आप अभी 10 दिन तक फ्री ये क्वेश्चन बैंक को यूज कर सकते हो, जाके देख सकते हो कैसा है क्वेश्चन बैंक। तो खुद से जाके देखो, खुद अपना रिव्यू दो और प्रेप लेटर ऐप डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज अब चलते हैं हम टॉपिक्स के ऊपर कि अपर लिम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो मस्ट हैं, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। मैं देखो एक तरह से हर टॉपिक के लिए स्टार दूंगा, जैसे जो 5 स्टार टॉपिक बोलूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ टॉपिक को मैं 3 स्टार या 2 स्टार ऐसे भी दूंगा। तो जो 1 स्टार टॉपिक है मतलब उससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। मैं चैप्टर वाइज चलूंगा। तो सबसे पहला जो है बोन्स और मसल्स तो आपने कर ही ली, तो उसके बाद जो चैप्टर आता है वो है हमारे पास पेक्टोरल रीजन का चैप्टर। तो पेक्टोरल रीजन का जो चैप्टर है एनाटॉमी की बुक में, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बोल सकते हो वो है ब्रेस्ट का टॉपिक। ब्रेस्ट का टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना है, यूं नहीं कि उसमें कुछ भी छोड़ना है, आपको उसका क्लिनिकल भी पढ़ना है, उसमें आपको उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी पढ़नी है, पूरा ब्रेस्ट का टॉपिक आपको कवर करना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको ये भी बताता चलूंगा साथ के साथ कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन सा शॉर्ट नोट आता है। तो ब्रेस्ट वाला टॉपिक से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी, और आजकल क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी क्लिनिकल बेस्ड आ रहे हैं, तो उसका क्लिनिकल एनाटॉमी वाले पोर्शन तो हर टॉपिक के आप पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया पेक्टोरल रीजन में वो ब्रेस्ट हो गया। सेकंड जो टॉपिक है वो शॉर्ट नोट के रूप में आता है, वो है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। तो ये 2 मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं पेक्टोरल रीजन वाले चैप्टर में से। तो ये आप मार्किंग करते चलना साथ के साथ अपनी बुक के अंदर। मैं बीडीसी से बता रहा हूं तो बीडीसी में आपको इजी होगा, दूसरी बुक है तो उसमें भी मार्क कर सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए। सेकंड जो टॉपिक है वो 5 स्टार टॉपिक है। ब्रेस्ट भी 5 स्टार टॉपिक था, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो पूरा का पूरा चैप्टर ही 5 स्टार टॉपिक है, वो है हमारा एक्जिला का चैप्टर। एक्जिला के ऊपर मैंने खुद ने भी वीडियो अपलोड कर रखी है पूरे एक्जिला की, आप जाके देख सकते हो। तो एक्जिला में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको बाउंड्रीज पढ़नी है एक्जिला की, आपको उसके कंटेंट्स पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पढ़ना है, लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ना है, एक्सिला में कौन कौन से लिम्फ नोड्स है उसके बारे में पढ़ना है, और एट द एंड आपको ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में पढ़ना है। तो मैंने जो ऊपर के 4 टॉपिक्स बताए ये मिलके एक एक्सिला पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर हो सकता है शॉर्ट नोट आ जाए, एक्सिलरी आर्टरी पे शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर लिम्फ नोड्स जो है एक्सिला में उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। तो एक्सिला एक पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरे चैप्टर को। मैंने ऊपर पेक्टोरल रीजन में बताया, पेक्टोरल रीजन मैंने नहीं बोला कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, उसमें आपको सिर्फ ब्रेस्ट का टॉपिक मेन पढ़ना है और क्लेवी पेक्टोरल फेशिया पढ़ना था। एक्सिला में आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। उसके अलावा एक्सिला के टॉपिक चैप्टर से जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक और आ सकता है वो है ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस आपको हमेशा काम आने वाला है, आगे कितने भी ईयर्स आगे आने वाले उसमें भी आपको काम आएगा और नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको काम आएगा। तो ब्रेकियल प्लेक्सस वाला क्वेश्चन, ब्रेकियल प्लेक्सस वाला जो टॉपिक है उसको तो अच्छे से पढ़ लेना। उसमें 2 क्लिनिकल सिनेरियो भी हैं, अब्स पैरालिसिस जिस पे अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, एंड क्लम्प के पैरालिसिस जिसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर एक्सिला, ठीक है। उसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलें तो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आपको मिलेगा बैक का चैप्टर। तो बैक के चैप्टर में आपको कुछ नहीं पढ़ना, एक ट्राइंगल ऑफ पेटिट आप पढ़ सकते हो जो आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, वहां से लंबर हर्निया हो सकता है ना, तो ट्राइंगल ऑफ पेटिट एक शॉर्ट नोट आ सकता है, आएगा तो। नहीं तो बैक का चैप्टर को आप 1 स्टार मान सकते हो, ठीक है। एक्सिला भी मैंने 5 स्टार दिया था और पेक्टोरल रीजन में ब्रेस्ट को 5 स्टार मैंने टॉपिक बोला था, ठीक है। तो हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। 4th टॉपिक है स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन में बात करें तो स्कैपुलर रीजन को आप 3 स्टार टॉपिक देके मतलब मान के चलना, 3 स्टार टॉपिक है ये। इसमें से मोस्टली शॉर्ट नोट आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। क्या क्या शॉर्ट नोट आ सकता है, सबसे पहले मार्क कर लो डेल्टोइड मसल को, डेल्टोइड मसल पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है। देन इंटरमस्कुलर स्पेसिस है, यहाँ पे जो 3 अलग अलग स्पेसिस हैं, 2 ट्रायंगुलर एक क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, तो ये 3 स्पेसिस है, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है, इंटरमस्कुलर स्पेसिस जो टॉपिक है। देन रोटेटर कफ, इसको मस्कुलर टेंडनस कफ भी बोलते हैं, इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है। उसके अलावा एनेस्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एनेस्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला, ये हो सकता है आपने आर्टरी में अप्रोच में बोला था, वहां पे भी आप पढ़ ही लोगे इसको आर्टरी वाले टॉपिक में। उसके अलावा आपको जो शॉर्ट नोट एक और आ सकता है वो एक्सिलरी नर्व। तो मैंने 5 शॉर्ट नोट बताए, डेल्टोइड मसल, इंटरमस्कुलर स्पेसिस, मस्कुलर टेंडनस कफ, एनेस्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला एंड एक्सिलरी नर्व। तो ये 5 शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं ये स्कैपुलर रीजन वाले चैप्टर से, इसको 3 स्टार मैंने दिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बुक में, वो है क्यूटेनियस नर्व्स, सुपरफिशियल वेन्स एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। इस चैप्टर को भी आप एक तरह से 2 स्टार दे देना, इसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट है वो है सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन। ठीक है, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन, ये 2 वेन्स आपको पढ़नी है, और मीडियन क्यूबिटल वेन जो है वो भी पढ़नी है, क्योंकि इंजेक्शन जो हम देते हैं ना आईवी, वो उसी के थ्रू देते हैं, तो मीडियन क्यूबिटल वेन भी आपको पढ़नी है। तो ये 3 छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें, ये आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आर्म का चैप्टर। आर्म के चैप्टर को भी आप एक तरह से 2 स्टार दे सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसमें इंपॉर्टेंट है एक तो कंपार्टमेंट्स ऑफ आर्म। आर्म जो है हमारा, उसको अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बांटा गया है, कैसे बढ़ता है, कौन कौन सी सेप्टा बांटती है, तो वो सब चीज़ पढ़ लेना। उसके अलावा मसल्स मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी, मसल्स तो इसकी पढ़नी है। उसके अलावा जो इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है वो है क्यूबिटल फोसा, तो क्यूबिटल फोसा को मार्क कर लेना, वहाँ से शॉर्ट नोट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और एक ब्रेकियल आर्टरी से भी शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। तो आर्म में मेन जो 2 टॉपिक जो आपको आ सकते हैं, मेन जो प्रोफेशनल एग्जाम, उसमें क्यूबिटल फोसा है और ब्रेकियल आर्टरी, शॉर्ट नोट आता है इन पे। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है फोर आर्म एंड हैंड। तो फोर आर्म एंड हैंड की बात करें तो उसमें आपको सबसे पहले तो मसल्स मैं बता चुका हूँ, पढ़नी है। उसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। उसके जस्ट बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा पामर एपोन्यूरोसिस, तो पामर एपोन्यूरोसिस को भी टिक मार्क कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो आ सकता है इस चैप्टर से वो है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, जिसके ऊपर थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो मसल्स थी वो मेनली आपको प्रैक्टिकल में यूज आती है, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, इस पे आपको थ्योरी में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा याद करना है। उसके अलावा स्पेसिस ऑफ हैंड, ये भी एक शॉर्ट नोट बनता है, स्पेसिस ऑफ हैंड। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम भी पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, इसके ऊपर भी एक छोटा शॉर्ट नोट आ सकता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स पे। तो इसमें मैंने बहुत सारे आपको शॉर्ट नोट गिनवाए, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन बताया वो है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। ठीक है, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर में जो था वो रेडियल और अल्नर आर्टरी है, इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। ये आप आर्टरीज में पढ़ लोगे वैसे तो, मुझे पता है अप्रोच वाले उसमें भी, लेकिन इसमें भी थोड़ा फोकस करना रेडियल और अल्नर आर्टरी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चले तो नेक्स्ट चैप्टर आपको आ जाता है मेन सबसे इंपॉर्टेंट, जो अपर लिम्ब में आप बोल सकते हो। एक तो ब्रेस्ट मैंने बताया था, उसके अलावा इंट्रिंसिक मसल्स मैंने बताया, ब्रेकियल प्लेक्सस बताया, और चौथा जो है वो ये है जॉइंट्स। ठीक है, तो जॉइंट्स के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अपर लिम्ब से। जॉइंट आपको कौन कौन से पढ़ने, सबसे इंपॉर्टेंट शोल्डर जॉइंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा रिस्ट जॉइंट है, ये भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 2 जॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कम इंपॉर्टेंस वाला है वो है थोड़ा एल्बो जॉइंट, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, एल्बो जॉइंट। उसके अलावा 2 शॉर्ट नोट यहाँ से आ सकते हैं, वो है कैरिंग एंगल के ऊपर और ये सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन के ऊपर। तो सुपाइनेशन प्रोनेशन के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, कैरिंग एंगल पे शॉर्ट नोट आ सकता है। बाकी 3 जॉइंट बताए, उसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा टॉपिक्स भी बता दिए अपर लिम्ब के कौन कौन से थे, तो आपने मुझे लगता है साथ के साथ मार्किंग कर ही ली होगी अपनी बुक के अंदर, जिसने नहीं किया वो कर लेना। तो ये मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जो आपको पढ़ने हैं अपर लिम्ब एनाटॉमी से, और मैंने ये भी बता दिया कि कैसे अप्रोच करना है अपर लिम्ब को। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप चाहते हो कि मैं थोरैक्स, लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, इन सब की भी इसी तरह से वीडियो बनाऊं, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो को यहां तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे मतलब मेरे को कोई इससे रिवेन्यू तो नहीं मिलेगा लाइक से, लेकिन एक तरह से आप बोल सकते हो कि मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर आप वीडियो को लाइक करोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और एनाटॉमी से रिलेटेड कोई वीडियो देखनी हो या फिर आगे आने वाले टाइम में फिजियो बायोकेम भी कवर करूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये आपको बहुत काम आने वाला है। एंड फार्मेकोलॉजी के ऊपर भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं, पैथो के ऊपर भी मेरी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।